आज हम देखेंगे सबसे पहले कि ये एक सैजिटल सेक्शन है ऑफ द हेड एंड नेक रीजन. सैजिटल मीन इन द सेंट्रल प्लेस विच इज डिवाइडिंग द हेड एंड नेक रीजन इनटू टू इक्वल हाफ्स. अब दोनों इक्वल हाफ में हमें इसमें क्या नजर आएगा? लैटरल वॉल ऑफ नोज और फिर फेरिंक्स और लेरिंग्स की वॉल्स नजर आएंगी. आज हम उनको देखेंगे क्योंकि ये ऊपर स्कल कटी हुई है. यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं तो हमें लैटरल व्यू नज़र आता है किसका? नोज का, माउथ कैविटी का, फेरिंक्स का और लेरिंग्स का. अब इसमें हमें क्या क्या नज़र आता है? फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर आए या फ्रॉम अबव डाउनवर्ड आए. तो पहले ये स्कल है तो स्कल के अंदर जो है ना यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है और फ्रंटल बोन में एक होता है साइनस जिसको वो कहता है फ्रंटल साइनस. और ये ओपन कहाँ करता है? इनटू द मिडल मियाटस में, नेजल कैविटी में. दूसरा अगर हम इससे पोस्टीरियरली जाएं तो यहाँ पे हमें एक बिग स्पेस ही नज़र आ रही है. यहाँ पे ही होती है स्फीनाइड बोन. स्फीनाइड बोन यहाँ पे इसके ऊपर पड़ा होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना. तो इस बोन के अंदर भी एक साइनस बना होता है जिसको कहते हैं स्फीनाइड साइनस. अगर हम ये देखें इसकी पोजीशन तो ये डायरेक्टली आके सुप्रामिएटल रिसेस में यानी जो नेजल कैविटी की लेटरल वॉल है उसमें जो सुपीरियर साइनस है, मियाटिस है, उसके ऊपर सुप्रामिएटल रिसेस में जाके खुलेगा. अब इनकी ओपनिंग या क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये साइनसेस बंद होते हैं तो इन ऑरिफिसेस पे बंद होते हैं. जब आपको राइनाइटिस होता है या नेजल कंजेशन होती है या नेजल मिकोजा हाइपरट्रॉफी होती है तो ये फिर भर जाते हैं. तो फिर इनकी पेन होती है, इनकी सिम्टम के साथ आता है पेशेंट डॉक्टर के पास. फिर उन सिम्टम से डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि इसको कौन सा साइनस बंद है. फ्रंटल है तो उसके फोरहेड पे दर्द होगी, अगर पीछे है तो उसको विद इन आईज बैकवर्ड दर्द होगी, अंदर सर में अंदर दर्द होगी. अच्छा, ये तो हो दो साइनसेस नज़र आ रहे हैं हमें और यहाँ पे ये आपको थीन सी वॉल नज़र आ रही है. तो इसका मतलब है ये दिस इज़ वॉल बिटवीन द टू नेजल कैविटीज़. तो ये फिर क्या हुआ? नेजल सेप्टम जो एंटीरियरली मेम्ब्रेनस होता है और पोस्टीरियरली बोनी होता है. यहाँ पे बोनी होता है क्योंकि ये कैडावर है तो इसमें बोन ज़ाय हो जाता है, ठीक है ना. वो बहुत पतली होती हैं, ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड और ये एक रूमर और ये बोन्स होती हैं जो कि मिलके बनाती हैं ये इसको नेजल सेप्टम को. तो ये हो गया नेजल सेप्टम. इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये एक सेप्टम है सेपरेटिंग द टू कैविटीज. अब असल इंपॉर्टेंस इसकी लैटरल वॉल की है नोज की. जो हम इसको हटाएंगे तो हमें लैटरल वॉल इसकी नज़र आएगी. इसमें आपको 3 प्रोजेक्शंस नज़र आएंगी. नंबर 1 ये प्रोजेक्शन है, फिर ये प्रोजेक्शन है और फिर ये प्रोजेक्शन है. इन प्रोजेक्शन को अगर बोन को कहते हैं कॉन्का और ये इनके नीचे ये स्पेस होती है सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का, इंफीरियर कॉन्का. और ये सारे क्या किससे कवर है? म्यूकस मेम्ब्रेन से. और इनके नीचे स्पेस होती है इसको कहते हैं मियाटिस. ये हो गया सुपीरियर मियाटिस, ये हो गया मिडल मियाटिस और ये हो गया इंफीरियर मियाटिस. आप बड़ी बड़ी बातें याद रखें तो इतना याद रख लें कि सुपीरियर मियाटिस में ये एथमाइडल, एंटीरियर पोस्टीरियर एथमाइडल और बाकी मैक्सिलरी, फ्रंटल और जो बाकी एथमाइडल है वो इसमें मिडल मियाटिस में होते हैं, ठीक है ना. मैक्सिलरी साइनस जो कि आउटसाइड यहाँ पे ये इधर होता है क्या? मैक्सिलरी साइनस. ओपन किधर होता है? इसके अंदर मिडल मियाटिस के अंदर. फ्रंटल साइनस भी इधर मिडल मियाटिस में ओपन होता है. अब डिटेल में नहीं जाते इन्फेंडिबुलम कैसे बनता है, रिसेस कैसे बनती है, इतनी डिटेल कोई नहीं पूछता. तो लेकिन ये आपको इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिलरी साइनस मिडल मियाटिस में, फ्रंटल साइनस भी मिडल मियाटिस में खुलता है. इंफीरियर जो ये इंफीरियर कॉन्का जो होता है ये सेपरेट बोन होती है. ये बोन तो पार्ट ऑफ मैक्सिला होते हैं लेकिन ये एक सेपरेट बोन होती है. और इसके नीचे जो है इंफीरियर मियाटिस है तो यहाँ पे आपकी आँख के आंसू जो है वो यहाँ पे आके खुलते हैं. नेजो लैक्रिमल डक्ट यानी लैक्रिमल ग्लैंड आपका इधर पड़ा हुआ है, इधर लैक्रिमल ग्लैंड होता है, इधर लैक्रिमल ग्लैंड होता है, यहाँ पे लैक्रिमल सैक होती है. ग्लैंड इधर होता है, सैक इधर होती है.
अब वो सैक से जब जो आपका नॉर्मली आपको वाटर फ्लो कर रहा है आई में, तो वो नॉर्मली यहाँ से बनता है और यहाँ से बाहर निकलना है इसने, तो वो सैक में जाके यहाँ से एक डक्ट जाती है नोज़ के अंदर लैटरल वॉल में, और वो इंफीरियर मेडिस में होती है, उसमें अनकॉन्शियसली ये ड्रेन होता चला जाता है। और अगर आपको रोने का इत्तेफाक हुआ हो, जो कि अक्सर आपको होता रहता है, तो आप देखते हैं कि आपके नाक लाल भी हो जाती है और उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो लैक्रिमल एक्स्ट्रा लैक्रिमल फ्लूइड होता है जो इसके अंदर आता है। ठीक हो गया? तो ये हो गया नोज़। हमें ये पता चल गया कि नेज़ो लैक्रिमल डक्ट कहाँ ओपन होती है, और ये क्या कहते हैं, ये साइनसेस कहाँ होते हैं, ओपन होते हैं, ये कौन सा साइनस है, ये कौन सा साइनस। अब ये हार्ड सा जो पार्ट नजर आ रहा है, तो ये बोनी पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट हो गया। अब बोनी पार्ट हार्ड पैलेट, और इसके पीछे ये आपको एक मस्कुलर पार्ट नजर आ रहा है, तो ये मेम्ब्रेनस या मस्कुलर पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट और ये हार्ड पैलेट। इसकी जो ये प्रोजेक्शन नीचे आ रही है, इसको कहते हैं वो यूबुला। देयर आर मसल्स, इसमें मसल्स होते हैं, लिवेटर पैलेटाई, टेंसर पैलेटाई, ठीक है ना, जो इसको जब आप खाना खाते हैं तो इसको टेंस करके वो इस पोस्टीरियर वाल के साथ ले आता है। अब ये बंद हो गया तो खाना आपका अब सीधा इसोफेगस में चला जाएगा, नाक की तरफ नहीं आएगा। वो जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पोस्टीरियरली यहाँ पे फेरिंक्स, ये सारा फेरिंक्स है, नोज के बिहाइंड नेजो फेरिंक्स, माउथ कैविटी के बिहाइंड ओरो फेरिंक्स।